हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर स्टडी वीडियो। आज अपन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑल जो नेम रिएक्शन है वो करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो आज अपन जो है सारी नेम रिएक्शंस देखेंगे, उनके रिएजेंट्स पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे उनके बारे में। माय नेम इज़ गौरव एंड आई एम सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज अपन जो है वो नेमिंग रिएक्शन जो है वो कंप्लीट करेंगे वन शॉट। तो देखो, सबसे पहले मैंने सारी नेमिंग रिएक्शन को किस तरह से डिवाइड किया हुआ है कि मैंने सबसे पहले सभी की टेबल के फॉर्मेट जो है वो बना के रखा है। जैसे एक तरफ नेम रिएक्शन लिखी हुई है, एक तरफ रिएजेंट और एक तरफ जो है वो रिएक्शन वाला पार्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं। तो इस तरह से देखेंगे। तो सबसे पहले अपनी वुड्स रिएक्शन आ गई। वुड्स रिएक्शन में अपन क्या देखते हैं, एनएडाइथर अपन जो है वो लेते हैं रिएजेंट में, और यहाँ पर क्या बनाते हैं, लाइट से क्या बन जाता है अपना हाइड्रोकार्बन बन जाता है। ये अपने जो है वो हाइड्रोकार्बन और अपन जो पार्ट है उसमें पढ़ते हैं। इससे पहले जो है मैंने चैप्टर सारे करवाए हुए हैं, तो आप वो वन शॉट देख लेना। फिर उसके बाद में नेम रिएक्शन देखना, तो आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाएगी। देन उसके बाद में देखें अपन फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन जो है वो एनएडाइथर लेते हैं सेम, लेकिन इसमें क्या होता है, बस अपन देखें कह सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इसमें हेलोइथीन यानी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, और इसमें क्या हो गया, अपने आर आर यहाँ पे जैसे आर आर लगा था वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो लग जाएगा। देन वुड्स फिटिक। वुड्स फिटिक जो है वो अपन देखें दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें भी अपन एनेट्राइथ लेते हैं, एक अपन ने क्या ले लिया एलिफेटिक और एक एरोमेटिक कंपाउंड ले लिया। देन उसको क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। यहाँ से क्या हो गई, X2 जो है अपनी क्या होगी, रिलीज होगी। देन उसके बाद में देखें पिंकेस्टिंग रिएक्शन। ये जो अपन देखते हैं हेलो एल्किन हेलो एरीन वाले पार्ट में जो है वो देखते हैं। इसमें अपन ने क्या लिया, एनेडाइथर और एसीटोन लिया। एसीटोन की रिएक्शन क्या है, तो इसमें जो अपनी हेलाइड है, यहाँ पर अपन क्या लेते हैं, एक्स जो है वो अपना Cl हो सकता है या Br हो सकता है। तो यहाँ पर जो है ये किस में चेंज हो गया, अपना Ri में, यानी अपन कह सकते हैं आयोडाइड जो है वो अपना हेलो एल्केन बनाने में काम आता है। देन स्वार्ट्स रिएक्शन, ये अपना फ्लोराइड बनाने का काम आता है। इसमें अपन ने क्या लिए, जो इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स है अपने AgF वगैरह, तो वो अपन ने लिए। तो यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, हेलाइड से क्या बना दिया, फ्लोराइड जो है वो अपना कंपोनेंट जो है। ये दोनों रिएक्शन जो देखे अपन ने क्या है, हेलोजन एक्सचेंज कहते हैं। इनको क्या कहते हैं अपन, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है ये अपनी। तो ये वाली जो रिएक्शन है थोड़ी याद रखना। देन अपनी अगली रिएक्शन देखिए, छठी रिएक्शन जो है वो इटार्ड रिएक्शन है। इटार्ड रिएक्शन जो है इसमें अपन Cr2Cl2 और CaS2 लेते हैं। इसमें जो क्या है, इंटरमीडिएट एक कंपाउंड बनता है। तो इस इंटरमीडिएट कंपाउंड को थोड़ा अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये PYQ में आया हुआ है। यहाँ पे अपन CH3 लेते हैं, तो यहाँ से अपन क्या बना देते हैं, एल्डिहाइड जो है वो बना देते हैं। लेकिन सातवीं रिएक्शन देखिए, कॉल्बे इलेक्ट्रो। कॉल्बे रिएक्शन एक अलग है और कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस एक अलग है। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो अपन हाइड्रोकार्बन बनते हैं, जिसमें अपन एसिड से जो है जो अपनी कह सकते हैं रिएक्शन कराते हैं, तो हाइड्रोकार्बन बनता है। तो इस तरह से अपन देखते हैं। इसमें क्या लेते हैं अपन, CO2 लेते हैं और H+ लेते हैं। तो यहाँ पर अपन ने फिनॉल लिया और फिनॉल से क्या बना दिया अपने, कह सकते हैं यहाँ पर अपन ने क्या लगा दिया, COH, यानी अपन ने एसिड का पार्ट जो है वो लगा देता है ये। देन सैंड में रिएक्शन। सैंड में रिएक्शन में अपन क्या लेते हैं, Cl2Cl, CO2Br और CuCin। अपन ये के लिए डाइएजोनियम सॉल्ट लिया। डाइएजोनियम वाला चैप्टर देखना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो चार्ट बनाया हुआ है उससे सारी रिएक्शन जो है वो कवर की हुई है, तो वो एक अच्छे से देख लेना। इसमें अपन सैंड में रिएक्शन में क्या किया, ये जो डाइएजोनियम सॉल्ट लिया उसकी अपन इनसे रिएक्शन कराई। Cl है तो Cl लग जाएगा, Br है तो Br लग जाएगा, और Cn है तो Cn लग जाएगा, इस तरह से। फिर अपने देखे राइमर T1 रिएक्शन। राइमर T1 रिएक्शन में अपन ने क्या लिया, जो CHCl3 है, उसके बाद में KOH जो है वो अपना सॉल्वेंट का काम करता है। देन अपन देखे उसके बाद में ये अपने फिनॉल लिया। फिनॉल से अपने दो कंपाउंड बन गए। एक तो जो है अपन ने क्या किया, ऑर्थो पे लगाया एल्डिहाइड, एक जो है वो पैरा पे एल्डिहाइड लगाए। तो इस तरह से अपनी रिएक्शन कंप्लीट हुई। देन अपन देखे रोजनमुंडे रिएक्शन। रोजनमुंडे रिएक्शन में अपन क्या लेते हैं, जो अपना कैटलिस्ट लेते हैं, H2PD बासोफोर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, अपनी जो कह सकते हैं एसिल हैलाइड, एसिल जो कंपाउंड है अपना, जो एसिल हैलाइड है या फिर जो है कंपाउंड, उसको क्या किसमें बदल देते हैं अपन, एल्डिहाइड में जो है वो बदल देते हैं। देन अपन देखें गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन में अपन क्या लेते हैं, गाटरमान कोच रिएक्शन में अपन लेते हैं COCH और एनहाइड्रस CL3। इसमें क्या लगते हैं, बेंजीन से सीधा क्या बना देते हैं अपन, एल्डिहाइड बना देते हैं। देन स्टेफन रिएक्शन। स्टेफन रिएक्शन में क्या लेते हैं, SnCl2 और HCl और स्टीम लेते हैं। इसमें अपन क्या करते हैं, नाइट्रो कंपाउंड जो है अपन, यानी अपन कह सकते हैं साइनाइड से अपन क्या बना देते हैं, कीटोन जो है सॉरी एल्डिहाइड जो है वो बना देते हैं। तो अगली रिएक्शन अपनी जो है वो क्लीमेंसन रिएक्शन। इसमें अपन क्या लेते हैं, Zn कंसनट्रेटेड HCl जो है वो अपन लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, अपने कीटोन से क्या बना दिया अपन ने, कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन वाला कंपाउंड जो है वो बन गया। उसके बाद वुल्फ क्रिस्टल रिएक्शन में अपन देखें, ये सारे कंपाउंड लेते हैं अपन, और इसमें भी यही जो है वो बनता है। इसमें क्या रिएजेंट अलग अलग है, लेकिन कंपाउंड जो है वो दोनों में क्या हो रहा है, सेम बन रहा है। देन उसके बाद में देखिए अपन हॉफमान रिएक्शन। हॉफमान रिएक्शन को अपन और क्या कहते हैं, आइडोफोर। इसमें अपन क्या लेते हैं, X2 यानी हेलाइड ले लिया और अपन ने क्या लिया, NaOH ले लिया। तो इसमें दो तरह की रिएक्शन होगी हेलो फॉर्म में, एक तो हेलोजिनेशन हो गया, एक हाइड्रोलाइसिस हो गया। तो पहले अपन ने क्या किया, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब क्या है, अपन को हेलोजन लगाना है। तो यहाँ पर जो CH3 है, अपन ने H जो 3 है,
H से क्या कर दिया, हटा दिया और यहाँ पर क्या लगा दिया अपने हेलोजन लगा दिए। फिर उसके बाद में अपन ने क्या करा, हाइड्रोलाइसिस कराया। तो हाइड्रोलाइसिस कराया तो एक तरफ अपन क्या दे देंगे, NaO दे देंगे और एक तरफ क्या दे देंगे अपन, H दे देंगे। तो इस तरफ तो क्या गया, H दिए तो ये वाला हेलो फॉर्म बन गया और यहाँ पर जो है अपना सॉल्ट जो है वो बन गया। देन उसके बाद में अपन देखें ये अपनी रिएक्शन है बेंज सिमन रिएक्शन, जो अपन देखें ये जो अपने है वो उसमें पड़ी है अपने डाइजोनियम सॉल्ट में। डाइजोनियम सॉल्ट से अपन फ्लोराइड वाला जो बनाते हैं बेंजीन पर फ्लोराइड लगाने के लिए ये काम आता है। देन एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन में अपन डाइल्यूट NaOH प्लस हीट लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, पहले सबसे पहले जो है वो अपने दोनों जो सेम कंपाउंड होते हैं तो यहाँ से जो है हटा दे, एक का तो क्या होता है O होता है और एक का क्या होता है H होता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। देन इसके बाद में अपन क्या करते हैं, अल्फा बीटा जो कह सकते हैं अपन हाइड्रोक्स कंपाउंड जो बनते हैं। ये देखो ये अपना COH है, तो यहाँ पर ये वाला क्या हो गया, अल्फा हो गया और ये वाला क्या हो गया, बीटा हो गया। तो बीटा पर OH लगाए तो इसलिए अपन ने क्या कर दिया, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड हो गया। उसके बाद में अपन देखिए अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड बनते हैं। ये क्या हो गया, अल्फा हो गया और ये क्या हो गया, बीटा हो गया। अब डबल बॉन्ड है तो अपन क्या कहेंगे, इसे अनसेचुरेटेड ही कहेंगे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है तब अपन क्या कहते हैं, सेचुरेटेड कंपाउंड है। तो ये क्या हो गया, अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है अल्फा और बीटा पर। देन उसके बाद में देखिए गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन जो है वो अपनी क्या है, सीएल, ये वो वैसी रिएक्शन है जैसे अपन जो है असेंड में रिएक्शन पढ़ते हैं उसी तरह से रिएक्शन है कि अपनी रिएक्शन जो है वो अपन कराते हैं डाइजोनियम सॉल्ट के साथ में और फिर Br और Cl जो है वो अपन को मिल जाता है बेंजीन पर। देन उसके बाद में देखें अपन कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लेते हैं, कंसनट्रेटेड KOH या 50% KOH लेते हैं। इसमें दो तरह की रिएक्शन है, एक तो ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन। ऑक्सीडेशन होगा तब तो अपना क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, और जब रिडक्शन होगा तो अपना क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। देखो अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो अपना क्या बनता है, कीटोन बनता है, और उसका फिर फर्दर ऑक्सीडेशन होता है तो अपना क्या बनता है, एसिड बनता है। इसका उल्टा कर लो तो अपना का रिडक्शन होगा तो कीटोन बनेगा या एल्डिहाइड बनेगा, देन उसका रिडक्शन होगा तो अपना कह सकते हैं अल्कोहल बनेगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें क्या अपन मिथाइल जो अपन कह सकते हैं एल्डिहाइड जो लेते हैं तो उसमें क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी ये वाला पार्ट है जिसका हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन ही होगा, और दूसरे का क्या होगा अपन देख सकते हैं क्या होगा, दूसरे का अपन कह सकते हैं ये रिडक्शन होगा। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो रिएक्शन है अपनी, एल्कलाइनेशन और एसिटाइलेशन। एल्कलाइनेशन जो है उसमें क्या होता है अपना कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है तो इसमें क्या होता है रीअरेंजमेंट, इसमें क्या होता है रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, और इसमें क्या होता है रीअरेंजमेंट अपन नहीं देखते। तो इसमें क्या रीअरेंजमेंट नहीं देखते तो इसमें सीधा ही जो है एसिड जो है अपना लगा देते हैं एसिड कंपाउंड, जबकि यहाँ पर जो है अपन आर में जो है वो क्या देखते हैं, रीअरेंजमेंट देखते हैं। देन गिग्रान रिएजेंट अपन Mg डाइथ लेते हैं, हेलाइड लेते हैं और उससे क्या बना देते हैं, गिग्नार रिएजेंट बनाते हैं। एस्टिफिकेशन में अपन देखें तो अपन एल्कोहल लेते हैं और H प्लस लेते हैं, तो अपना ये एल्कोहल आ गया और वो आ गया। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, H2O जो है वो क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। H2O जो है वो क्या हो जाता है, रिलीज होता है, और यहाँ से H2O रिलीज होने के बाद में अपन देखें तो ये वाला जो कंपाउंड अपना एस्टर है वो बन जाता है। देन उसके बाद में देखें अपन विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसमें अपन जो है SN2 रिएक्शन होती है अपनी, ये अपन ने कंपाउंड ले लिया, यहाँ पर हेलाइड लिया अपन ने, और यहाँ पर क्या बन गया अपना ईथर बन गया। देन अपन देखे डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन देखे, Na2 प्लस HCl लेते हैं, एनिलीन अपन क्या लेते हैं, एनिलीन लेते हैं, एनिलीन लिया अपन ने और इसकी रिएक्शन कराई तो अपन ने क्या बन गया, यहाँ पर डाइएजोनियम सॉल्ट बन गया। देन अपन देखे हेल्थ रिएक्शन जो है अपनी रेड फॉस्फेट X2 लेते हैं, इसमें जो रिएक्शन कराते हैं अपनी कह सकते हैं CH2, यानी ये जो अल्फा वाला जो है, अल्फा से क्या कर दो अपना H हटा दो और यहाँ पर क्या लगा दो, एक हेलाइड वाला पार्ट जो है वो लगा दो। देन उसके बाद में देखिए अपन कार्बामिन रिएक्शन, इसमें क्या देखते हैं CHCl3 प्लस KOH। तो इसमें क्या होता है अपना जो एमाइड वाला पार्ट है, एमाइड वाला पार्ट जो है वो किसमें, आइसोसाइनाइड में जो है वो बदल जाता है। देन उसके बाद में देखिए डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन अपन देखें, डीकार्बोक्सिलेशन में अपन देखते हैं NaOH प्लस CO लेते हैं। तो ये जो है अपन ने देखिए इसमें या तो एसिड ले लो या एसिड का जो है वो सॉल्ट ले लो, दोनों ही ले सकते हैं अपन, और ये लास्ट में क्या बना देती है, अपनी हाइड्रोकार्बन बनाने के काम आती है। देन हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, इसमें अपन Br2 प्लस KOH लेते हैं। तो ये जो है यहाँ पर क्या कर दिया अपने, ये कर दिया, इसमें क्या कर दो, ये वाला पार्ट है CO वाला पार्ट है उसको हटा दो, CO वाले पार्ट को हटा दो और बिना किसी के यहाँ पर R जो NH2 है वो एमाइड जो वाला पार्ट है वो बना दो, CO को क्या कर दो, हटा दो यहाँ से हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन में, और NH2 जो है वो सीधा लगा दो। देन उसके बाद में अपन देखें अगली रिएक्शन अपनी जो है गिलबर्ट रिएक्शन, जो अपन देखे गिलबर्ट सिंथेसिस। इसमें क्या लेते हैं, KOH प्लस 1 डिग्री जो है अपन क्या लेते हैं, RX लेते हैं, यानी 1 डिग्री हेलाइड लेते हैं। तो इसमें क्या होता है जो अपना देखें रिएक्शन कराते हैं, तो इसमें जो रिएक्शन होती है वो KOH के साथ में पहले होती है, देन उसके बाद में अपन जो है वो हेलाइड के साथ में जो है रिएक्शन कराते हैं। तो ये अपना यहाँ से क्या बन जाता है, सीधा अपन को क्या करना है, NH2 लगाना है, और जो अपनी जो ये 1 डिग्री में जो इसमें हेलाइड में जो R है उसको किसके साथ जोड़ देना है अपन को, NH2 के साथ में, और एमाइड जो है वो बना देना है।
देन उसके बाद में देखिए कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में जो है एक तो अपनी फिनॉल के साथ में, एक अपन एनिलीन के साथ में कराते हैं। एक तो अपनी क्या करते हैं फिनॉल के साथ में, एक अपन कराते हैं एनिलीन के साथ में। तो इस तरह से रिएक्शन होती है। तो फिनॉल के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो अपना क्या बनता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है जो क्या होता है ऑरेंज कलर का होता है। जबकि एनिलीन के साथ में अपन रिएक्शन कराते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट की। देखो डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन होती है दोनों, इसको अपन क्या कहते हैं डाई रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें क्योंकि डाई बनती है, कलर डाई बनती है, तो इसे अपन डाई रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें जो है वो एनिलीन लिया तो एनिलीन जो है वो उसमें क्या बन जाता है पैरा हाइड्रोक्सी। इसमें तो क्या बन गया पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसमें क्या बन जाएगा पैरा अमीनो एजोबेंजीन, क्योंकि यहाँ पर एमीन लगा हुआ है, यहाँ पर पैरा पे क्या लगा है हाइड्रोक्सी लगा है। देखो यहाँ पर ओ एच आ रहा है, ओ आ रहा है, पैरा हाइड्रोक्सी। तो इसमें क्या बन जाएगा ओ से याद रखना ऑरेंज कलर हो गया, और दूसरे में क्या हो जाएगा अपना येलो कलर हो जाएगा। तो ये कपलिंग रिएक्शन है। तो इस तरह से अपनी जो नेमिंग रिएक्शन है वो सारी कंप्लीट होती है। ये लेक्चर जो है वो इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको अच्छे से जो है नेमिंग रिएक्शन तैयार कर लेना, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन है नेमिंग रिएक्शन आते ही हैं। थैंक यू।